सो हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। हम देखेंगे इसका कहाँ पे यूज़ होता है, राइट। तो हमने पढ़ा है एटॉमिक रेडियस के बारे में और हमको पता है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज़ होते जाता है, राइट। सो as we move from left to right in a period, the atomic radii decreases. ओके और इसका हमने रीज़न क्या दे दिया था? इसका हमने रीज़न दिया था कि ये जो एटॉमिक रेडियाई कम हो रहा है ये इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से कम हो रहा है। ओके, सो रीज़न क्या है? दिस इज ड्यू टू इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। तो हम ये समझ लेते हैं कि एटॉमिक रेडियाई न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। ओके, सो एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके, जिसको हम Z इफेक्टिव से डिनोट करते हैं, राइट। तो जो Z इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा? Z माइनस सिग्मा, ठीक है। जो Z इफेक्टिव है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? Z माइनस सिग्मा से। ओके, तो यहाँ पे Z इफेक्टिव तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, राइट। Z क्या है? Z इज न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर भी इसको बोल देते हैं, एटॉमिक नंबर। ओके, एंड व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ओके, सिग्मा इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, राइट। तो एक एक करके हम समझ लेते हैं कि ये टर्म्स क्या है। व्हाट इज Z इफेक्टिव कैसे निकाला जाता है, व्हाट इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, एंड ऑफ कोर्स वी नो अबाउट Z, दैट इज एटॉमिक नंबर। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज Z इफेक्टिव। ओके, सो इफेक्टिव सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इट इज़ द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ठीक है। कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का कितना अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। द अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन अ पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम। ओके, सो क्या है? इट इज द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम। ओके, एक पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम है, उसमें कोई भी एटम कितना पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसको हम Z इफेक्टिव बोल देते हैं, राइट। नाउ द सेकेंड टर्म दैट इज शील्डिंग कांस्टेंट। ओके, शील्डिंग कांस्टेंट क्या है? देखो,
शील्डिंग कांस्टेंट। तो शील्डिंग कांस्टेंट समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो यहाँ पे एक टीचर बैठा हुआ है और इस तरह से यहाँ पे रोज़ बने हुए हैं जिसमें स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, राइट। इस तरह से रोज़ बने हुए हैं, ओके। नाउ टीचर यहाँ पे आगे बैठा हुआ है और आगे वाले जो स्टूडेंट हैं दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द टीचर, ओके। जैसे जैसे हम टीचर से दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि टीचर का डायरेक्ट कांटेक्ट कम होते जा रहा है। और अगर हम ये लास्ट बेंच वाले स्टूडेंट्स को देखें तो हम देख पाएंगे कि दीज स्टूडेंट्स आर नॉट एट ऑल इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द टीचर, राइट। तो अगर ये स्टूडेंट यहाँ से निकलना चाहें तो क्योंकि टीचर इनको देख नहीं पा रहा है तो ये स्टूडेंट ईजिली यहाँ से निकल सकते हैं, राइट। इसी तरह से जब हम एक पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम लेते हैं और उसके अगर हम वैलेंस शेल को कंसिडर करते हैं तो हम देख पाते हैं कि वैलेंस शेल से पहले जो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में आ रहे हैं, राइट। तो ये जो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन हैं ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से एक शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। इस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ओके। सो विल जस्ट डिफाइन इट, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। The decrease in the force of attraction exerted by the nucleus on the valence electrons due to the presence of inertial electrons is called shielding effect, is called shielding effect, okay। ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये कितना होगा ये डिपेंड करता है कि इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ओके। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल सिग्मा विच इज़ कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट, ओके। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट, that is sigma, right। और ये फाइंड कैसे किया जाता है, it is determined by Slater's rule, ओके। इसको स्लेटर्स रूल से फाइंड किया जाता है, राइट। So now we'll see what is Slater's rule and how it is used to find the shielding constant, okay। सो स्लेटर्स रूल के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं और वो स्टेप्स क्या हैं देख लो।
फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है जिस भी एटम के लिए हम फाइंड करने जा रहे हैं इस ऑर्डर में. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर. ये ऑर्डर क्या है? 1s, फिर 2s 2p, 3s 3p, 3d 4s 4p, 4d 4f, 5s 5p, 5d 5f, 6s 6p, 6d 6f, 7s 7p. राइट, तो हमने क्या किया, हमने s और p को एक साथ कर लिया, d और f को अलग अलग कर लिया. राइट, नाउ द सेकेंड स्टेप इज, हमने जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए, ओके, हमने जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग इफेक्ट पता करना है, हमने केवल वही इलेक्ट्रॉन ध्यान में रखना है. उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स को, उसके बाद वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हमने इग्नोर कर देना है, क्योंकि जो शील्डिंग मिलेगी हमको वो केवल इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स ही देंगे. द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट प्रोवाइड एनी शील्डिंग. ओके, सो आइडेंटिफाई the electron of interest and ignore the higher orbital electrons. Right, अब थर्ड स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब हम स्लेटर्स रूल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं. ओके, सो स्लेटर्स रूल इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. राइट, तो ये दो पार्ट्स क्या हैं, हमने एक पार्ट ले लिया है ऑफ s एंड p इलेक्ट्रॉन्स, और हमने दूसरा पार्ट ले लिया है d एंड f इलेक्ट्रॉन्स के लिए. राइट, सो फर्स्ट पार्ट इज़ फॉर s एंड p इलेक्ट्रॉन्स, और जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ फॉर d एंड f इलेक्ट्रॉन्स. राइट, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमको क्या ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम ग्रुप विल प्रोवाइड अ शील्ड ऑफ 0.35. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स within the same group will provide a shield of 0.35. ओके, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि n-1th ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, provide a shield of 0.85. okay, and third point is n-2th ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, n-2th and lower group electrons, provide a shield ऑफ 1.0. ओके, ये क्या है अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा. राइट, डी और एफ में आ जाओ. डी और एफ में क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, जो nth शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे प्रोवाइड अ शील्ड ऑफ 0.35 एज इन s एंड p ऑर्बिटल्स. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स within the same group
will provide a shield of 0.35. ओके, सेकेंड क्या हमने ध्यान में रखना है कि nth शेल को छोड़ के बाकी जो भी इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं दे प्रोवाइड अ शील्ड ऑफ 1.0. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोअर ग्रुप provide a shield of 1.0. ओके, नाउ ये क्या है हम समझ लेते हैं. ओके, एक एग्जाम्पल देखो. फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज मुझे ऐसे क्वेश्चन दिया है कि मुझे ये क्वेश्चन दिया, व्हाट इज़ द शील्डिंग कांस्टेंट ऑफ अ 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम. ओके, तो इसको कैसे करना है देखो. सबसे पहले आपने क्या करना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिख लेना और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है. सो n इज़ इक्वल टू 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3. राइट. तो अब क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला है कि एक 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को कितनी शील्ड मिलेगी. तो आप यहाँ पे देखो कि मेरे पास यहाँ पे ये nth शेल है. ओके, इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. राइट, मुझे शील्डिंग निकालनी है फॉर 1 इलेक्ट्रॉन. राइट, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी कितने बच गए, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग. राइट, और ये कौन सा शेल हो गया, n-1th शेल. ओके, तो अब ध्यान से देखो, हमने रूल क्या लिखा है कि जो nth शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स कितनी शील्ड प्रोवाइड करेंगे. अगर s और p सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 0.35, और n-1th शेल जो है उसके इलेक्ट्रॉन कितनी शील्ड प्रोवाइड करेंगे, 0.85. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि nth शेल में मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. राइट, सो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0.35. ओके, प्लस n-1th शेल में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो 2 इंटू 0.85. ओके, तो ये मुझे दे देगा 3.10. राइट, अब अगर मुझे Z इफेक्टिव निकालने के लिए बोला है तो Z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Z इफेक्टिव इज Z माइनस सिग्मा. ओके, Z क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर. तो नाइट्रोजन के केस में ये एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 7. तो मैंने लिख दिया 7 माइनस सिग्मा, हमारा कितना निकला, 3.10. ओके, तो इस केस में हमारा जो Z इफेक्टिव आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3.9. राइट, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द Z इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट सीन इन 3p इलेक्ट्रॉन. ओके, सीन इन 3p इलेक्ट्रॉन. राइट, तो कैसे करेंगे, सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे. सबसे पहले सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. राइट, अब यहाँ पे देखो, ये आपका nth शेल हो गया, ये आपका n-1th शेल हो गया, और ये n-2th शेल हो गया. राइट, हमको क्या करना है, हमको इसमें एक इलेक्ट्रॉन को कितनी शील्ड मिल रही है वो फाइंड करना है. राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि nth शेल के लिए जो शील्ड है वो कितनी है, 0.35. राइट,
तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू, टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 3 है ना। सो 3 इंटू 0.35 प्लस n माइनस वनथ शेल के इलेक्ट्रॉन कितनी शील्ड दे रहे हैं, 0.85। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 6 8, राइट। सो +8 इंटू 0.85 प्लस n माइनस 2th शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितनी शील्ड दे रहे हैं, 1। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। सो 2 इंटू 1.0, राइट। तो अगर हम सिग्मा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9.85। ओके, तो अब मुझे Z इफेक्टिव निकालने के लिए बोला है, तो Z इफेक्टिव कितना हो जाएगा, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, है ना। तो Z हमारे पास सिलिकॉन का हमको पता है 14, सो 14 माइनस सिग्मा हमने निकाल लिया 9.85, सो दिस कम्स आउट टू बी 4.15। ओके, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द Z इफेक्टिव ऑन वन ऑफ द 6s इलेक्ट्रॉन इन टंगस्टन। ओके, सो कैसे करेंगे, सबसे पहले टंगस्टन का एटॉमिक नंबर लिख लेंगे, दैट इज़ 74। इसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, then 4s2 4p6 4d10 4f14, okay, then 5s2 5p6 5d10, अच्छा 5d10 तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो 6s2 एंड 5d4 हो जाएगा, राइट। फिर हम इनकी ग्रुपिंग कर लेंगे ऐसे, सो देन 3s 3p 3d एक साथ, 4s 4p एक साथ, 4d अलग 4f अलग, 5s 5p एक साथ, 5d अलग और 6s, राइट। अब मुझे क्या बोला है कि 6s के एक इलेक्ट्रॉन के लिए Z इफेक्टिव निकालना है ना। तो इसका मतलब है ये मेरा nth शेल हो गया, ओके, ये n-1 हो गया और बाकी ये पूरा n-2 और लोअर शेल हो गए, राइट। तो अब हमने ये देखना है कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे 6s के एक इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग निकालनी है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, राइट। n-1th शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 6 and 4 10 और 12, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और n-2 एंड लोअर कितने हैं, चेक कर लो, 60 आ जाएंगे, राइट। तो अब हम शील्डिंग कैसे निकाल लेंगे, शील्डिंग कांस्टेंट। सो सिग्मा इज इक्वल टू 1 इंटू 0.35 प्लस 12 इंटू 0.85 प्लस 1, तो टोटल 60 है ना, तो 60 इंटू 1.0, राइट। तो ये आ जाएगा 70.55, ओके, ये सिग्मा आ गया। तो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, Z माइनस सिग्मा, Z कितना है 74 माइनस सिग्मा कितना आया 70.55, सो यू विल गेट 3.45 एज Z इफेक्टिव, ओके। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ एल्कली मेटल्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो हमारे पास एल्कली मेटल्स कौन से हैं, पहले वो लिख लेते हैं।
लिथियम 2,1 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ओके, सोडियम 2,8,1 हो जाएगा। ओके, देन पोटेशियम 2,8,8,1 हो जाएगा। ओके, देन रुबीडियम, राइट, रुबीडियम का एटॉमिक नंबर होता है 37, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,18,8,1। ओके, एंड सीसियम का एटॉमिक नंबर होता है 55, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,18,18,8,1। ओके, 36, 46, 54, 55, यस, राइट। अब हमको इसके लिए शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है। ओके, तो ये nth शेल हो गया, राइट। तो अगर ये nth शेल हो गया तो शील्डिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, देखो चेक करो, टू इंटू 0.85 इज इक्वल टू 1.7। ओके, ये आपका nth शेल हो गया। ओके, क्लियर है, ये nth शेल हो गया, तो ये n-1 हो गया और ये n-2th हो गया, राइट। तो ये हो जाएगा आपका इसके लिए तो हम नहीं करेंगे ना, क्योंकि nth शेल के लिए तो निकाल ही रहे हैं हम, राइट। सो ये हो जाएगा 8 इंटू 0.85, राइट, प्लस 2 इंटू 1.0, राइट। सो दिस विल गिव यू 8.8। ओके, यहाँ पे देख लो, दिस इज़ योर nth शेल, राइट, दिस इज़ n-1th शेल और ये पूरा n-2th शेल हो जाएगा, राइट। सो कितना लिख देंगे, 8 इंटू 0.85 प्लस 10 इंटू 1.0, सो दिस कम्स आउट टू बी 16.8। ओके, देन रुबीडियम का केस देख लो, दिस इज़ nth शेल, दिस इज़ n-1th शेल, दिस इज़ n-2th और ये भी n-2th हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 इंटू 0.85, ओके, प्लस 28 इंटू 1.0, सो दिस कम्स आउट टू बी 34.8। ओके, राइट। अब सीसियम के केस में कितना हो जाएगा, दिस इज़ nth शेल, n-1th शेल एंड n-2th शेल, राइट। तो अगर हम सीसियम के लिए निकालेंगे तो 8 इंटू 0.85 प्लस और कितने बच गए, 46 इंटू 1.0, तो ये हमको मिल जाएगा 52.8, राइट। ओके, अगर मुझे Z इफ़ेक्टिव निकालने के लिए बोल दिया जाता है इसका, ओके, सपोज इफ़ दे आस्क मी टू फाइंड Z इफ़ेक्टिव, तो ये कितना हो जाएगा, Z माइनस सिग्मा, सो Z इज़ 3 माइनस 1.7, तो 3 माइनस 1.7 इज़ 1.3। ओके, सोडियम के केस में Z इफ़ेक्टिव कितना हो जाएगा, 11 माइनस 8.8, ओके, तो ये आपको मिल जाएगा 2.2। ओके, पोटेशियम के लिए Z इफ़ेक्टिव कितना हो जाएगा, 19 माइनस 16.8, सो अगेन 2.2। रुबीडियम के लिए Z इफ़ेक्टिव कितना हो जाएगा,
is equal to 37 minus 34.8 again 2.2. ओके, और अगर हम सीसीएम के लिए जेड इफेक्टिव निकालते हैं तो सीसीएम के लिए ये जो जेड इफेक्टिव निकलेगा ये कितना हो जाएगा 55 माइनस 52.8, दिस कम्स आउट टू बी अगेन 2.2, राइट। तो हमने क्या कंक्लूड किया इससे, हमने देखा कि अगर मैं एक पीरियड में टॉप टू बॉटम आता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक पीरियड में टॉप टू बॉटम आता हूँ तो जो जेड इफेक्टिव है वो कैसा है, ऑलमोस्ट सेम है, राइट। सो आई विल राइट हियर अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एक पीरियड में जेड इफेक्टिव सेम है। इसका मतलब है कि एक पीरियड में जो मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज ऑलमोस्ट सेम, राइट। सो आई कैन से दैट in a period in a group की बात हो रही है ना, in a group the magnitude of nuclear charge remains the सेम। ओके, तो एक ग्रुप में जो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, टॉप टू बॉटम, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। ओके, अगर हम एक पीरियड को कंसीडर कर लें, ठीक है, देख लो, इन अ पीरियड सपोज आपको एलिमेंट्स दिए हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन and neon, right? अगर हम इनके लिए Z इफेक्टिव Z निकाल लेते हैं, सिग्मा निकाल लेते हैं और Z इफेक्टिव निकाल लेते हैं, ओके, तो देखो ये कितना आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, जब आप इनके लिए सिग्मा निकालोगे तो आपको सिग्मा मिलेगा इसके लिए 1.7, इसके लिए 2.05, फॉर दिस 2.40, 2.75, 3.10, 3.45, 3.80 एंड 4.10। ओके, तो जो Z इफेक्टिव है वो कितना हो जाएगा, 1.3, 1.95, 2.60, 3.25, 3.90, 4.55, 5.20 and 5.85, this is 5, राइट। तो क्या ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं एक पीरियड में तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है, राइट। सो दैट मीन्स लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ऑन द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो कम हो जाता है। ओके, सो वी कैन राइट दैट in moving from left to right in a period, the magnitude of effective nuclear charge decreases. Okay, so in a period from left to right, the Z effective
increases, ओके, और यहाँ पे Z effective remains the same, राइट। तो आई होप आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू एनीथिंग, you can ask me in the comment section and I will reply to it. Thank you very much. Do not forget to like, share and subscribe my channel. Press the bell icon to get the latest updates on upcoming videos.